नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यूएफएस अपडेट फॉर स्टॉक्स। तो आज है 4 जून और आज भी बहुत सारे अपडेट है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो पहला न्यूज़ है स्विगी शेयर की तरफ से। तो इनके शेयर होल्डर्स के लिए बहुत अच्छा दिन था, क्योंकि शेयर में 8-9% का अच्छा तेज़ी देखने को मिला। और तेज़ी क्यों देखने को मिला? क्योंकि इन्हें मॉर्गन स्टैनली ने अपग्रेड कर दिया। ओके, इन्हें अंडरवेट के ओवरवेट के कैटेगरी में इन्हें रेटिंग दिया। ओवरवेट का मतलब समझते हैं ना, मतलब ये हुआ कि स्विगी जो है बाकी शेयर्स बाकी मार्केट के हिसाब से ना ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस करेगा। तभी जो है कोई ब्रोकरेज फर्म किसी कंपनी को ओवरवेट कैटेगरी में रखती है। ओके, ओवरवेट का रेटिंग देती है। और एक बार टारगेट भी देख लेते हैं। इन्होंने मॉर्गन स्टैनली ने टारगेट भी दिया है। कितना? 405 रुपये का टारगेट दिया स्विगी का शेयर को। ओके, जो कि करंट प्राइस से 12% अप है। ओके, अब जब ऊपर का टारगेट दिया तो कुछ रीज़न भी होगा, तो एक बार रीज़न भी देख लेते हैं। तो इनका ये मानना है कि स्विगी का जो परफॉर्मेंस है फूड डिलीवरी में, ये स्टैंडर्ड थोड़ा ये अच्छा होते जा रहा है। फिर से इनका ये भी मानना है कि क्विक कॉमर्स में काफ़ी लार्ज मार्केट साइज है, जो कि मतलब इनके लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी की तरह है। ओके, और जो थर्ड रीज़न है वो ये है कि इन्वेस्टर्स को मतलब पहले ऐसा लगता था कि जो कैपिटल आउटले मतलब कैपिटल जो कंपनी जो खर्च करी है वो काफ़ी ज़्यादा इनएफिशिएंट तरीके से खर्च करी है, लेकिन ऐसा भी नहीं है। ओके, जितना मतलब इन्वेस्टर्स को लगता था उतना भी ख़राब तरीके से कंपनी अपना कैपिटल को यूज़ नहीं कर रही है। ठीक है, कैपिटल को थोड़ा अच्छा तरीके से यूज़ हो रही है, जिससे कि टॉप लाइन मतलब रेवेन्यू में ग्रोथ भी आ रहा है। तो ये 3 रीज़न थे कि स्विगी शेयर को इन्होंने ओवरवेट का रेटिंग दिया और शेयर में उसके बाद अच्छा तेज़ी भी आया। ओके, आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। तो नेक्स्ट न्यूज़ है ये एक्चुअली रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है। ओके, अनिल अंबानी की कंपनी। ओके, तो यहाँ पे आज काफ़ी अच्छा तेज़ी देखने को मिला, 11% का तेज़ी देखने को मिला। इसका रीज़न ये था कि एक्चुअली एनसीएलटी। ओके, एक बार आप देखिएगा ये दोनों नाम सेम टाइप के बट थोड़ा सा डिफरेंस है। एक है एनसीएलटी, एक है एनसीएलटी। तो एनसीएलटी ने एक्चुअली मई 30 तारीख को ये ऑर्डर दिया था कि इंसॉल्वेंसी का जो प्रोसीडिंग है ना वो कैरी ऑन किया जाए। ओके, मतलब ये एनसीएलटी का ये कहना था कि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर का कुछ भी अगर कुछ एसेट कुछ भी बचा हो तो उसे बेच के जो भी पैसा है वो पैसा जो है जिनसे इन्होंने लोन लिया है उसे दे दो। ओके, लेकिन एनसीएलटी ने अभी इस ऑर्डर पे ना रोक लगा दिया। ओके, तो फिलहाल के लिए ये जो कंपनी है ये रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ये इंसॉल्वेंसी से तो बच गई। तो इसीलिए शेयर में आज काफ़ी अच्छा तेज़ी देखने को मिला। ओके, एक बार डिटेल में मैंने आपको न्यूज़ तो समझा दिया। ओके, अगर आपको समझना हो और अच्छा से पढ़ना तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चाहे तो। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। तो ये है रिलायंस और एयरटेल की तरफ से। तो रिलायंस और एयरटेल का थोड़ा सा मतलब आप बोल सकते हैं नींद उड़ा हुआ है, क्योंकि एक्चुअली ये इनका तो टेक्नोलॉजी अलग है, आपको पता होगा इंटरनेट देने का। और इलोन मस्क का जो कंपनी स्टारलिंक उसका टेक्नोलॉजी थोड़ा अलग है, वो तो सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट देते हैं। ओके, तो एक्चुअली सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट में ना इन्होंने रिलायंस और एयरटेल ने कहा है कि जो स्पेक्ट्रम का जो फीस लिया जाएगा स्टारलिंक से वो ज़्यादा कम ना किया जाए। ओके, वो ज़्यादा कम ना किया जाए, वरना इनके साथ अनफेयर हो जाएगा। ओके, रिलायंस एयरटेल ने मतलब बेसिकली बहुत ज़्यादा पैसा दे के 5G का स्पेक्ट्रम खरीदा था। तो इनका ये कहना है कि कंपटीशन को फेयर रखने के लिए स्टारलिंक को कोई फेवर ना किया जाए। ओके, ये जो सेट का मतलब सैटेलाइट का जो स्पेक्ट्रम फीस है वो मतलब कम ना रखा जाए, वो भी जो है डिसेंट पे मतलब ज़्यादा ही रखना चाहिए। ओके, ज़्यादा मतलब उनके जितना एयरटेल और 5G और रिलायंस ने दिया उसके कंपैरिजन के या उसके आसपास में रखा जाए। ओके, आप देख सकते हैं इंडियन टेलीकॉम जायंट रिप्रेजेंटेड बाय COAI ओके आर वरीड दैट इफ सैटेलाइट स्पेक्ट्रम आर प्राइस्ड टू लो। तो मतलब सैटेलाइट स्पेक्ट्रम को अगर बहुत कम दाम में अगर दे दिया जाए, ओके, नीलामी कर दिया जाए, तो इससे स्टारलिंक जैसे कंपनी को बहुत फ़ायदा होगा। ओके, तो ये इनका कहना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे जो कि सर्वोटेक कंपनी से रिलेटेड। तो सर्वोटेक रिन्यूएबल्स में भी बहुत अच्छा तेज़ी देखने को मिला, 11% का ऊपर तेज़ी देखने को मिला। एक्चुअली इन्हें एक ऑर्डर मिला। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं सर्वोटेक रिन्यूएबल्स स्काईरॉकेट्स बाय 14%। ओके, ऑन दिस डील। ओके, चेक तो एक बार डिटेल्स को समझ लेते। तो इन्हें एक्चुअली 7.8 मेगावाट का ना एक ग्रिड कनेक्शन सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट का लिए इन्हें एक ऑर्डर मिला है। ओके, जो कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे की तरफ से मिला है, तो इसलिए आज शेयर में अच्छा तेज़ी देखने को मिला। ओके, तो चलिए आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। ओके, हाँ, ये तो मैंने न्यूज़ आपको बता दिया कि 7.8 गीगा मेगावाट्स का इन्हें ऑर्डर मिला। ओके, तो ये सर्वोटेक से रिलेटेड न्यूज़ है। आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। ये फिर से एक बार डोनाल्ड ट्रंप और जेरम पावेल जो कि फेड के चीफ है उनके बीच में एक झगड़ा होने का या फिर मतलब दोनों का मतलब साथ ही नहीं बनता। ओके, उसी पे रिलेटेड है। तो एक्चुअली यूएस में क्या हुआ ना कि जो जॉब ग्रोथ का जो डेटा है ना वो अभी आया, तो उसमें देखा गया कि पिछले 2 साल का स्लोएस्ट लेवल पे जॉब ग्रोथ हो रहा है, लेकिन फिर भी फेड चीफ जो है जेरम पावेल वो मतलब रेट कट नहीं करे। तो इसलिए
ट्रंप ने कहा कि ये अनबिलीवेबल है। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि जब आपको दिख रहा है कि स्लो डाउन है, जॉब ग्रोथ, जॉब मार्केट उतना अच्छा नहीं है, तब तो आपको रेट कट करना चाहिए। बट आपको पता है कि जो जेरोम पावेल है वो भी रेट कट इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का उल्टा पुल्टा जो भी नीति है, ओके, जिसके वजह से इन्फ्लेशन का एक रिस्क ऑलरेडी बना हुआ है, ओके, इस वजह से वो भी रेट कट नहीं कर पा रहे, ओके। नेक्स्ट न्यूज़ भी अमेरिका की तरफ से है कि अब जो एनवीडिया कंपनी है वो फिर से एक बार दुनिया का सबसे ज़्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन वाला कंपनी बन गई है, ओके। उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट को सरपास कर दिया है, ओके। दोनों कंपनी में कंपटीशन बढ़ा आता है। आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे जो कि है रेलवे स्टॉक से रिलेटेड। यहाँ पे बहुत अच्छा तेजी देखने को मिला, तो एक बार कवर करते हैं रेलवे स्टॉक्स को भी। तो यहाँ पे रेलवे के एक्चुअली कुछ शेयर में कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आया है, ओके, तो इसीलिए यहाँ पे बहुत अच्छा तेजी देखने को मिला, जैसे कि इरकॉन इंटरनेशनल, ओके। तो इनसे रिलेटेड क्या न्यूज़ है कि नहीं, एक ऑर्डर मिला है, वो ऑर्डर कितना 1000 करोड़ से भी ज़्यादा का है, ओके, जो कि ईस्टर्न रेलवे की तरफ से इन्हें मिला है, ठीक है। तो ये एक इरकॉन से रिलेटेड एक अच्छा न्यूज़ आ गया, ओके। उसके बाद रेलटेल से देखते हैं, तो रेलटेल के को देखिए टेक्नो, ओके, आप यहाँ पे देख सकते हो टेक्नो इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग ने रेलटेल कंपनी को सेलेक्ट किया है एक 10 मेगावाट का एक डेटा सेंटर को सेटअप करने के लिए, ओके। तो ये जो है रेलटेल सेट में आग लगा दी ये न्यूज़, ओके। उसके बाद आरबीएनएल को भी देख लेते हैं। तो आरबीएनएल को भी एक कॉन्ट्रैक्ट मिला, एक ऑर्डर मिला, तो ये करीब करीब 160 करोड़ का एक कॉन्ट्रैक्ट इन्हें मिला, ओके, सेंट्रल रेलवे की तरफ से। तो मतलब अचानक से ना रेलवे शेयर्स में फिर से एक बार ऑर्डर का जो इन्फ्लो जो कि बीच में थोड़ा थम गया था वो फिर से होने लग रहा है, तो इसलिए यहाँ पे भी अच्छा खासा तेजी देखने को मिला, ओके। और आपको पता होगा कि ये जो Q4 में तो हमारा जीडीपी ग्रोथ डेटा बहुत अच्छा आया था, तो वो इसलिए आया था क्योंकि गवर्नमेंट भी जो है ना वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर और ज़्यादा मतलब खर्चा कर रही है, ओके, इसलिए, ओके, कैपेक्स बेसिकली कैपेक्स एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट भी बढ़ा रही है, ओके। आप देख सकते हैं यहाँ पे Q4 प्रिंट पार्टली reflects the backloaded spending effect of the government both central and the states led by public capex spending। तो पब्लिक का जो कैपेक्स स्पेंडिंग है ये गवर्नमेंट का बढ़ रहा है, जो कि जिससे कि देख के मतलब इन्वेस्टर्स में कॉन्फिडेंस आ रहा है, और जब गवर्नमेंट का कैपेक्स बढ़ता है तो इससे ये रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ने एक्चुअली फ़ायदा होता है। नेक्स्ट FII डेटा, FII डायरेक्ट 3 दिन से अच्छा खासा माल बेचे थे, बट आज फाइनली जाके इन्होंने फिर से खरीदारी किया है, ओके। तो ओके, अब आते हैं एक बार नेक्स्ट न्यूज़ पे। तो नेक्स्ट न्यूज़ है वो टाटा टेक्नोलॉजी की तरफ से। तो यहाँ पे शेयर में आज थोड़ा प्रेशर देखने को मिला था, ओके, क्योंकि एक यूएस बेस्ड प्राइवेट इक्विटी फर्म है जो कि अपने 85 लाख शेयर्स एक्चुअली आज बेचने वाली है, ओके, बेच दिया एक्चुअली ब्लॉक डील्स के जरिए, तो इसलिए यहाँ पे भी शेयर में हमें थोड़ा प्रेशर देखने को मिला, ओके। चलिए आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। तो ये रुपी से रिलेटेड है। तो रुपी आपको पता है इंडिया पाकिस्तान वार के पहले रुपी जो है मतलब करीब 84 के करीब चला गया था, ओके, लेकिन अभी फिर से रुपी पे प्रेशर बढ़ रहा है और रुपी आज 85.9 पे आ गया, मतलब ऑलमोस्ट 86 के करीब पे आ गया है। तो ये चीज़ें हमें थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि जब भी रुपी में ज़्यादा कमजोरी होता है ना तो FII फिर से बिकवाली करने लगते हैं, और अगर FII बिकवाली करने लगे मतलब आप सोच लीजिए कि मार्केट अब यहाँ से बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा, मे बी कंसोलिडेट करे या कुछ करेक्शन भी हो जाए, ओके। चलिए तो आते हैं अब येस बैंक से रिलेटेड। तो कल तो येस बैंक पे बहुत भूचाल हो गया था, कल ऑलमोस्ट 10% के करीब गिरावट था, बट आज हालांकि थोड़ा पॉजिटिव मोमेंटम था, 1% तेज था, ओके। तो यहाँ पे न्यूज़ ये है कि येस बैंक का बोर्ड ने जो है वो अप्रूव कर दिया 16,000 करोड़ का फंड रेजिंग, ओके, बाय इक्विटी एंड डेप्ट, ओके। तो कुछ पैसा जो है ये जो 16,000 करोड़ है उसमें से कुछ पैसा ये इक्विटी इश्यू करके रेज करेंगे, और कुछ पैसा जो है डेप्ट के जरिए भी मतलब लेंगे, ओके। नेक्स्ट न्यूज़ आते हैं, ओके, इंडिजिनी पे। तो यहाँ पे भी एक ब्लॉक डील हुआ। ब्लॉक डील मतलब ये आप ये देख सकते हैं, जो कार्ले ग्रुप है ना, इन्होंने एक्चुअली अपना हिस्सेदारी बेचा, ओके, कितना 10% अपना इनका 10% ये होल्ड करते थे, उन्होंने पूरा ही बेच दिया, और कितना में बेचा 1447 करोड़ में, ओके। और खरीदारी में कुछ अच्छा इंस्टीट्यूशन का नाम है जैसा कि ईस्ट ब्रिज, ओके, प्रेमजी इन्वेस्ट, ओके, और फिर ओके सोसाइटी, ओके, जनरल, ओके, सोसाइटी जनरल, ओके। तो ये कुछ अच्छा नाम है जो कि कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, ओके। कंपनी ये देखिए ये अच्छा ही है, ओके, स्मॉल कैप कंपनी, एक हाई ग्रोथ वाला कंपनी है, ओके। एक्चुअली ये मेडिकल सेक्टर में ना डिजिटल सोल्यूशन से प्रोवाइड करते हैं, ओके। कंपनी पे मैं बता दूँ ये कंपनी पे ना कर्ज भी बहुत कम है, हाई ग्रोथ वाला कंपनी है, ओके। और एक्चुअली आप इसका शेयर होल्डिंग देखेंगे तो यहाँ पे प्रोमोटर्स का होल्डिंग 0 है। तो बहुत सारे कंपनी ऐसा होते हैं जहाँ पे प्रोमोटर नहीं होते। बट अच्छा बात यह है कि रिसेंट क्वार्टर में मैंने देखा है कि FII का होल्डिंग एक्चुअली बढ़ते जा रहा है, ओके। तो आप चाहे तो आप इस स्टॉक को अपने रडार पे रख सकते हो, ओके। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।